कि जीवन क्या है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हमें तभी समझ में आएगा जब हम यह समझ लेंगे कि जीवन क्या है। साधारण रूप में, भौतिक रूप में लोग जीवन क्या है कि यह व्याख्या करते हैं कि आत्मा और शरीर का मिलन ही जीवन है, और इस जीवन का उद्देश्य है जीवन यात्रा में सामाजिक कार्य करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, मानवता की सेवा करते हुए जीवन बीत जाए। पर हम थोड़ा सा गहरे उतरेंगे और यह जानेंगे आध्यात्मिक तौर पर कि जीवन क्या है। तो जीवन का मूल अर्थ यह होता है कि जीवन वह है जहाँ प्रेम है, जीवन वह है जहाँ सत्य है, जीवन वह है जहाँ अहिंसा है, जहाँ करुणा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति जिंदा तो है, लेकिन यदि वो घृणा में जी रहा है, यदि वो नफरत में जी रहा है, यदि वह छल कपट ईर्ष्या द्वेष में जी रहा है, मतलब उसके पास जीवन नहीं है, श्वासें चल रही है। साहब ने कहा है, जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान, जैसे खाल लोहार का सांस लेत बिनु प्राण। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिस घर में, जिस हृदय में प्रेम नहीं है, उस घर को मरघट समझना, वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। और ये ऐसा ही है जैसे लोहार के घर में एक मशीन होती है जिसको खाल बोलते हैं, जिसको खींचने से उसमें लगता है श्वास आ रही है और छोड़ने से लगता है श्वास जा रही है, और उसी के द्वारा वो भट्ठी सुलगती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है, अहिंसा नहीं है, करुणा नहीं है, आप समझना वो जीवन नहीं, वो मृत्यु है। तो जीवन का मूल जो अर्थ है वो अपने आप में प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। और यदि ऐसा है तो जीवन का फिर कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। जीवन स्वयं है अपना लक्ष्य। लक्ष्य हम बाहर तब बनाते हैं जब हम अपने मूल स्वभाव से, अपनी आदतों से अलग होते हैं। जैसे जीव का स्वभाव है प्रेम, हमारा स्वभाव है करुणा, हमारा स्वभाव है दया। और अगर हम दया में नहीं हैं, प्रेम में नहीं हैं, करुणा में नहीं हैं, तो हम बाहर लक्ष्य चुनते हैं कि हमें मंदिर जाना है, कि हमें प्रार्थना करनी है, कि हमें तप करना है, ध्यान करना है, ताकि हम अपने जीवन में पाप कम कर सकें। लेकिन जैसे ही हमारा संपूर्ण जीवन प्रेममय हो जाता है, सत्यमय हो जाता है, क्षण क्षण हम उसी प्रेम के भाव में जीने लगते हैं, हमारा एक एक शब्द प्रार्थना बन जाता है, हमारा एक एक कर्म पूजा बन जाता है, तो फिर लक्ष्य बाहर कुछ भी नहीं होता, हमारा जीवन सदैव आनंदित होता है। और जब यह आनंदपूर्ण जीवन है तो ऐसा ही जीवन अपने आप में लक्ष्य है, मंजिल है, प्राप्तव्य है। अपने से बाहर हमें कोई मंजिल नहीं चाहिए। स्वयं से बाहर हम जहाँ भी तलाश करेंगे वो जड़ होगा। इसको हमें थोड़ा गहरा समझना है कि जैसे इन आँखों से हम जगत को देखते हैं, तो स्वाभाविक है ये आँखें जड़ है, हम इससे जगत को ही देख सकते हैं, खुद को नहीं देख सकते। चूँकि इन आँखों को सत्ता ही आत्मा से मिल रही है, और जिसको शक्ति सत्ता ही आत्मा से मिल रही है वो खुद उसको कैसे देख सकता है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि आंखें जिसे नहीं देखती बल्कि जिसकी सत्ता में आंखें देखती है, कान जिसे नहीं सुनते बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही जीवन है। तो जब हम इस तरह अपने भीतर के उस दिव्य जीवन को समझते हैं तो हमारा प्राप्तव्य स्वयं में हो जाता है। फिर हमारी एक एक क्रिया परमार्थ के लिए ही होती है, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारा एक एक वचन प्रार्थना ही होता है, हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे आज हम अभी विचार करें, किसी ने हमें गाली दी, कई बार ऐसा अवसर आता है, कभी कोई सामने से, कभी पीछे से गाली दे दिया, कभी कोई गुस्सा कर गया, कभी कोई हमारी आलोचना कर गया, कभी कोई हमारी निंदा शिकायत कर गया। उस वक्त हमारे चेहरे पर क्या भाव रहता है?
हम बहुत से कथाएं सुनते हैं कि सदगुरु कबीर को, महात्मा बुद्ध को किसी ने गाली दिया तो वे मुस्कुरा दिए। हमें किसी ने दिया, हम क्या करते हैं, हम उससे अधिक क्षमता से हम गाली दे देते हैं या फिर प्रतिकार करते हैं। जीवन का अर्थ है कि आप अपने भीतर उस दिव्यतम प्रेम में उतर जाइए कि कोई गाली दे तो भी, कोई सम्मान करे तो भी, कोई मीठे वचन कहे तो भी, कोई कड़वा वचन कहे तो भी हमारे चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट बनी रहे। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन जीवन जीवन बन गया, उस दिन जीवन प्रेममय हो गया। पर अभी होता उल्टा है। हमारे जीवन में प्रेम सहज नहीं है, भक्ति सहज नहीं है, सत्य सहज नहीं है। प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, सत्य के लिए हमें सोचना पड़ता है, हमें टाइम निकालना पड़ता है। पर क्रोध का क्षण आता है, ईर्ष्या का क्षण आता है, आलोचना का क्षण आता है, तो हमारे भीतर हम क्षण भर के लिए भी नहीं सोचते, क्रोध बाहर निकलने लगता है, ईर्ष्या बाहर निकलने लगती है। तब हम यह नहीं सोचते कि कैसे करें, हमें तो क्रोध करना ही नहीं आता, मुझे तो सीखना पड़ेगा। कैसे करें, हमें तो गाली आती ही नहीं, हमें जानना पड़ेगा। गाली, क्रोध अर्थात जितने भी विकार हैं वो हमारे भीतर से सहज प्रवाहित होते हैं, जिसे नहीं होना चाहिए। और जिस जीवन में प्रेम सहज प्रवाहित होना चाहिए, सत्य सहज प्रवाहित होना चाहिए, वह सत्य मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। साहब की वाणी इतनी गजब की है। वे कहते हैं अगर हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारे मन में सत्यहिंसा प्रेम करुणा समाहित हो जाए, तो हमें किसी भगवान के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, फिर वो हरि हमारे ही पीछे हमारा ही नाम लेकर चलेंगे। ये जीवन है, यही जीवन की वास्तविकता है। जब हम इस जीवन में उतरते हैं, जब हम इस जीवन को स्वीकार करते हैं, तो हमारे द्वारा क्षण क्षण में सिर्फ जगत कल्याण ही होगा। हमारे द्वारा फिर मानवता का हित ही होगा। फिर हमारे द्वारा वही होगा जो सदगुरु कबीर ने कहा, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं अगर मन पवित्र हो तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य पूजा है। मन गंदा है तो पूजा करते समय भी पूजा नहीं है। मन गंदा है तो तीर्थ की यात्रा करते समय भी तीर्थ की यात्रा नहीं है। अगर मन पवित्र है तो आप बाजार भी जा रहे हैं, दुकान भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, तो आपका हर एक कदम पूजा है, तीर्थ है। साहब ने और भी कहा है कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कि अगर हम माया, अभिमान, अहंकार, विकार का त्याग कर दें तो हमारी यात्रा ही करोड़ों यज्ञ के समान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जीवन का ध्येय क्या है? जीवन ही सत्य है, जीवन प्रेम है। जहाँ प्रेम है वही जीवन है। श्वासों का चलना जीवन नहीं है। यूँ तो श्वासें चल रही है और उन श्वासों में हम क्या कर रहे हैं? चलती श्वासों में हम क्रोध कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। और जहाँ घृणा है, नफरत है, वो कभी जीवन हो ही नहीं सकता, वो तो मृत्यु है। और कोई आदमी अगर जीवन भर नफरत में जिया है तो उसने जीवन को कभी जाना ही नहीं, उसने तो सदैव मृत्यु को जाना है। और दूसरों को लगेगा कि ये एक दिन मर गया, लेकिन सच मानिए वो जब से नफरत में जी रहा है तब से वो मर ही रहा था। आज प्रतीत होता है वो मर गया, वरना मर तो तब से ही रहा है, मृत्यु को ही जी रहा है। और जो प्रेम में जीता है वो मरने के बाद भी मरता नहीं, उसकी मृत्यु के बाद भी वो अमर हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, सदगुरु कबीर का जो दर्शन है, वो इतना विराट है कि अगर हम उनके विचारों को आत्मसात करें तो ये पूरी धरती, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक सूत्र में बंध सकता है, एक प्रेम के सूत्र में बंध सकता है। क्योंकि सदगुरु कबीर की भावना, सदगुरु कबीर का विचार इतना उदार है, इतना विशाल है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जरा विचार करें, सदगुरु कबीर कहते हैं, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। वे कहते हैं सब घट में मेरा परमात्मा बैठा है।
कोई खाली नहीं। अब सोचिए, अगर हम यह मान लें कि सब घट में मेरा परमात्मा है, हम किससे झगड़ा करें? सदगुरु कबीर के हृदय की विशालता देखिए। वे कहते हैं, मैं रोऊं इस जगत को, मुको रोवे न को। वो समस्त जगत के लिए चिंतित है। क्यों? अपने दुख से नहीं, जगत के लोगों के दुख को देखकर, हमारे आपके दुख को देखकर सदगुरु कबीर को पीड़ा है कि जो सुख मेरे पास है, जो शांति मेरे पास है, वो आपके पास भी चाहिए, वो आपके जीवन में भी चाहिए। और जब हम अपने जीवन को समझते हैं, जब हम अपने जीवन को समझने लगते हैं, तो हमें फिर कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हम कमरे में बंद हैं, दोपहर का समय है और हमें सूरज का प्रकाश चाहिए, हम क्या करें? क्या कोई उपाय है कि कमरे में बैठे बैठे हमें सूरज का प्रकाश मिल जाए? या कोई आदमी बाहर से सूरज का प्रकाश पेटी में भर के ले आए हमारे पास? कोई उपाय नहीं। अगर हमने अपने आप को कमरे में कैद कर रखा है और दोपहर का समय है और हमें सूरज का प्रकाश चाहिए, तो हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे, हमें खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, हमें पर्दे हटाने पड़ेंगे। और जैसे ही हम ये कर पाते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, पर्दे हटाते हैं, फिर हमें सूरज के प्रकाश को खींच के लाना नहीं पड़ता, वो उपस्थित हो जाता है। हम जैसे ही अपने भीतर अज्ञानता के पर्दा को हटाते हैं, हम जैसे ही अपने भीतर विकारों को हटाते हैं, हम जैसे ही अपने मन को निर्मल करते हैं, जीवन प्रकट हो जाता है। अर्थात सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा प्रकट हो जाते हैं। और जहाँ सत्य प्रकट हो गया, जहाँ प्रेम प्रकट हो गया, जहाँ अहिंसा, करुणा प्रकट हो गया, वास्तव में वही जीवन है। और वो जीवन कभी मिटता नहीं। उस जीवन का अस्तित्व तो शाश्वत है, वो कभी विनाश नहीं हो सकता। लोग कहते हैं शरीर जड़ है, शरीर मिट जाएगा। ठीक है, शरीर मिटेगा, लेकिन इसी शरीर में रह करके हम स्वयं को अमर बना सकते हैं। अगर हमारे कर्म, हमारा जीवन जीने का तरीका प्रेममय हो जाए, इसी शरीर से हम उस सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। वरना आज तो लोग अपने इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग भी नफरत में करते हैं, घृणा में करते हैं, लड़ाई में करते हैं, विवाद में करते हैं, एक दूसरे के दोषारोपण में करते हैं। ये शरीर इसलिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम दूसरे को देखें। हम सदैव दूसरे का लेखा जोखा करते हैं, दूसरे को देखते हैं, हम दूसरे का दृष्टा बनते हैं। यह जीवन इसलिए मिला है कि हम अपने आप का दृष्टा बन सकें, हम अपने मन का दृष्टा बन सकें। हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा विचार कैसा है, हम इसे नहीं देख पाते। हम बाहर देखते हैं, हम दूसरे का अवलोकन करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, नहीं, आप स्वयं में लौटिए, आप अपने मन का स्वामी बनिए, आप अपने मन का दृष्टा बनिए। और जब हम अपने आप का दृष्टा बन जाते हैं, तो जीवन समझ में आ जाता है। तब ये जीवन पवित्र हो उठता है, तो हमारा जीवन ही मंदिर बन जाता है। पवित्रता के शिखर पर हम विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जब ये बात हमें सुनने को मिलती है या सवाल आता है कि जीवन क्या है, तो उससे पहले हमें यह भली भांति समझना होता है कि जीवन को हम साधारण अर्थ में तो ले लेते हैं कि हाँ, शरीर और आत्मा का मिलन जीवन है, पर ये तो श्वासों का चलना मात्र है। ऐसे तो सारे प्राणी जिंदा हैं, तो क्या सब जीवन, सबके पास जीवन है? नहीं। कई बार लोग पूछते हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी? सदगुरु कबीर कहते हैं, नहीं, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, ये तो बाद की चीज है। आप पहले यह सोचिए कि मृत्यु से पहले आप जिंदा हैं। सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। सदगुरु कबीर का दर्शन कहता है, आप पहले यह विचार करिए कि मृत्यु से पहले क्या हम सच में जिंदा हैं या सिर्फ सांसें चल रही है। हमने आज तक ऐसा कौन सा कर्म किया जो जीवंतता का पहचान है? जीवंतता, जिंदा होने का पहचान, जीवन का पहचान, मैंने कहा प्रेम है, सत्य है, और वो निश्चल प्रेम, यथार्थ जीवन, दया, धर्म, सेवा, गुरु भक्ति, सबके प्रति प्रेम का भावना, ये जीवन है। अगर हमने इसे जिया है,
अगर हमने इसे धारण किया है तो सही मायने में इस संपूर्ण प्रकृति के लिए हम भी वरदान बन सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हम भी एक सहायक बन सकते हैं। वरना हम तो सृष्टि के लिए विध्वंसक बनते चले जाते हैं। हम अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपने चिंतन से हम कहीं ना कहीं समाज का, राष्ट्र का, कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व का अकल्याण ही तो करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर बड़ी बारीकी से कहते हैं कि जीवन वो है जहाँ प्रेम है, जीवन वो है जहाँ सत्य है, जीवन वो है जहाँ अहिंसा है। और जो इस जीवन को धारण कर लेता है फिर उसका कोई बाहर ध्येय बचता ही नहीं। जैसे हम जड़ में पानी डालते हैं पौधे के, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ जड़ में पानी डालते हैं, ना आपको फूल के लिए कुछ करना पड़ता है ना फल के लिए। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो जड़ में पानी भी डाले और पेड़ के पत्तियों में छुरी घुसा करके उसका फूल बाहर निकाले या फल बनावे, कुछ नहीं। हमारा कर्तव्य है हम जड़ में पानी डालें, बाकी काम पेड़ खुद कर लेता है। हम सिर्फ मन को निर्मल करें, हम सिर्फ सत्य को धारण करें, बाकी जीवन स्वयं अपने सारे मंजिल उपलब्ध हो जाता है। और इस जीवन का जो वास्तविक अर्थ, जैसा कि मैंने कहा, वो आनंद है, प्रेम है, सत्य है। जब उसी को उपलब्ध हो गया तो बाहर क्या चाहिए। साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहंसा। कहा, जब हमारी चाह बाहर की मिट जाती है, जब हमारी कामनाएं बाहर की मिट जाती है, हमारा मन निश्चिंत हो जाता है। फिर क्या चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहंसा। किसी ने कहा, बाहर तो बड़े सेठ लोग हैं, बड़े धनपति हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, बाहर का जो धन है वो शरीर के गुजारा के लिए है, शरीर को संभालने के लिए है, बाहर के विकास के लिए। वहीं रुक नहीं जाना है। एक धन और है जहाँ तक हमें पहुँचना है, वो प्रेम का धन है, वो भक्ति का धन है, वो सत्य का धन है। और जिसके जीवन में ये प्रेम का धन, प्रभु नाम का धन आ जाता है, फिर उससे बड़ा धनी कोई नहीं। बाहर का धन हमारी व्यवस्थाओं के लिए है, वो जरूरी है जब तक प्राण है, लेकिन आगे भी जिस धन की आवश्यकता है वो ये धन है। इसलिए किसी ने कहा है, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया, करो तैयारी ऐसे धन की आगे होए सहाया। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया, जमा करो कुछ ऐसी पूंजी जो नहीं होए पराया, संतों जो नहीं होए पराया। नहीं छूटे कोई चोर न लूटे, नहीं छूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाया। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। संतों ने कहा कि जो छूट जाए वो माया है, और जो साथ तक जाए वो असली धन है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीवन जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, ये जीवन है। और हम जब इसमें उतर जाते हैं तो हमारा सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। हमारा जीना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा हर एक व्यवहार में मधुरता आ जाती है, स्वाभाविक। फिर जो साहब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें, हमारे लिए बुरा सोचता है, कोई हमें गाली देता है, कोई हमारी आलोचना करता है, तो फिर हम सहज हो जाते, फिर हम प्रतिकार नहीं करते। ठीक उस पेड़ की भांति, जैसे फलदार पेड़ होते हैं, 1-2 महीने के बाद आम के पौधे में आम का फल लग जाएगा। जैसे ही आम लगता है, केरी लगता है, वो सारी डालियां झुक जाती है। ये एक प्रमाण है संपूर्ण प्रकृति की ओर से कि जिसमें कुछ लग जाता है, जिसके भीतर फल आ जाता है, वो झुक जाता है, वो अकड़ता नहीं है।
सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में ज्ञान को धारण करते हैं, भक्ति को धारण करते हैं, तो उसका प्रमाण यह होता है कि हमें विनम्रता आ जाती है, हमें नम्रता आ जाती है, शालीनता आ जाती है, और यही प्रमाण है कि हम अब जीवन को उपलब्ध हो रहे हैं, अब हम सत्य को उपलब्ध हो रहे हैं। तो जीवन बड़ा कीमती है। यूँ तो भरोसा नहीं है जीवन का, एक एक क्रम गुजरता है, एक एक यात्रा गुजरती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसी छोटे से जीवन में हम वो काम कर सकते हैं जो हमारे जीवन को अमृत प्रदान कर सकता है। वरना लाखों करोड़ों जीव तो यूं ही जीकर चले जाते हैं। पर सदगुरु कबीर हमें वो सूत्र दे रहे हैं कि छोटे से उम्र में, छोटे से जीवन में हम इस जीवन को सजीव बना सकते हैं, अमर बना सकते हैं। तो यही हमारे जीवन का ध्येय भी है, यही जीवन भी है।